Hey guys, welcome back. So friends, in this video lecture we are going to talk about digital revolution. As you all know, in these days we are talking about digital marketing and e-commerce. So in this video lecture we are going to talk about digital revolution. So what do you understand by the term digital revolutions first? So revolution means what? Revolution means something which is going to be changed, है ना? So revolution is the you can say revolution is something which is going to change, means changeable, जिसको हम चेंज कर सकते हैं. जैसे और वही हमारा, अगर हम बात करें यहाँ पर डिजिटल रेवोल्यूशन की, सो डिजिटल रेवोल्यूशन इज व्हाट? डिजिटल रेवोल्यूशन मीन्स कि समथिंग विच इज गोइंग टू बी चेंज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना? टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, just before some years ago what we used to do, we usually put some money or the amount in our pockets, है ना? इस तरीके से हम अपने जेब में रख करके घूमते थे. अपनी जो भी अमाउंट था, जो भी होता था मनी वगैरह, तो अपने जेब में रख करके घूमते थे. बट नाउ व्हाट वी यूज टू डू, वो वी अवॉइड दीज थिंग्स बिकॉज वी हैव नाउ डिजिटल मनी एप्स, यू नो, कि फ़ोन पे, पेटीएम और एंड ऑल सो मैनी थिंग्स, गूगल पे वगैरह. तो ये सारी चीज़ें तो हम इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज टुडे वी कैन यूज़ द ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिटल एप्स, है ना? हम अपने जो मनी का ट्रांसफ़र है इन डिजिटल एप्स के थ्रू कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द डिजिटल रेवोल्यूशन. सो डिजिटल रेवोल्यूशन मीन्स क्या, कि जब भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी रेवोल्यूशन आता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल रेवोल्यूशन. ओके, सो नाउ अब so what is written here? Here you can see the digital revolution refers to the advancement of technology, means your technology should be advanced, means कि जैसे कि कोई भी आपकी पास में जो भी टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, किसी चीज़ का एडवांसमेंट करना. लाइक हम अपने बहुत दिनों से फ़ोन्स वगैरह को यूज़ करते हैं, ठीक है? इफ़ यू गो सम ईयर्स बैक, तो हम क्या करते हैं कि दोस्तों, जैसे कि हमारे पास में पहले फ़ोन्स होते थे जिसके ऊपर से वो तार वगैरह लगा होता था, है ना? तो जिसके ऊपर से वायर होता था, उस फ़ोन को हम लोग यूज़ करते थे. देन वी हैव सम पॉकेट फ़ोन्स, है ना? छोटे छोटे से फ़ोन्स आने लगे. देन वी हैव सम स्मार्टफोन जिसमें कि 2-3 बटनें भी होती थी नीचे. एंड नाउ वी हैव टोटली टच स्क्रीन फ़ोन्स, है ना? तो इस तरीके से अब तो और भी इस तरीके से जिसको हम लोग मोड़ सकते हैं, मोड़ करके रख सकते हैं ना, उसको मीन्स अलग तरीके से उसको हम लोग फोल्ड करके रख सकते हैं. तो यही सारी चीज़ें क्या होती है दोस्तों? डिजिटल एडवांसमेंट मीन्स कि ये क्या है? सारी चीज़ें डिजिटल एडवांसमेंट हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी का. अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी यू कैन ऑल्सो यूज़, जैसे अगर बात करें तो एप्स वगैरह, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कंप्यूटर क्या एक तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट थ्रू विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट उसको हम लोग क्या करते हैं? डिजिटल फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं. डिजिटल फॉर्म का मतलब कि जैसे हम बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए पहले हम लोग क्या करते थे? मैनुअली जो डेटा होता था उसको कलेक्ट करते थे, लिखते थे रजिस्टर कॉपी पे. बट अभी हम क्या करते हैं? उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं. बहुत सारी कंपनीज में, एमएनसीज में देखते होगे आप, जब बहुत कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं तो अपनी ईआरपी में देखते हैं, या फिर अटेंडेंस वगैरह जो होती है उसको किस में देखते हैं? कि अपने उनका खुद का ऐप होता है या फिर कोई भी एक तरीके की वेबसाइट होती है, तो उसके ऊपर जा करके देखते हैं, अपनी अटेंडेंस चेक करते हैं, अपनी लीव्स को पास करवा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? यही सारी चीज़ें क्या है? डिजिटल रेवोल्यूशन के ही अंदर आता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, किस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर देखो एक चीज़, मे बी आपको थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा हो, बट मैं आपको अभी दिखाता हूँ. एक मिनट, वेट अ मिनट. यहाँ पर से देखो ये क्या है. सबसे पहले आपका क्या आता है? फर्स्ट नंबर पे स्टाफ कस्टमर इंगेजमेंट. स्टाफ कस्टमर इंगेजमेंट का मतलब कि जो भी आपका, जिस भी कंपनी में जो भी कंपनी के लोग हैं, जो भी मार्केट है, ठीक है, जो भी मार्केट है और साथ में जो भी कस्टमर है, दोनों को ही यूज़ करना आना चाहिए. कोई भी अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो दोनों को ही यूज़ करना आना चाहिए. जैसे कि अमेज़ॉन से आप ऑर्डर बुक करते हो, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों? उसके लिए जो कस्टमर होता है उसको भी आना चाहिए किस तरीके से बुक किया जाता है, हाउ टू बुक द ऑर्डर, एंड अदर इन द अदर साइड जो भी मार्केट है उसको भी पता है कि किस तरीके से उसके घर में सामान को पहुंचाना है. तो ये क्या है कि दोनों लोग ही इंगेजमेंट होते हैं, मतलब कि कस्टमर भी इंगेज होता है, साथ ही साथ में जो मार्केट होती है, जो ऑनर होता है, कंपनी का मालिक वगैरह होता है, वो भी इंगेज होता है कंपनी का, ठीक है. सो यहाँ पर देखो, देन हमारा क्या आता है? प्रोसेस एंड इनोवेशन. अब डिजिटल जब भी आप
डिजिटल फॉर्म में किसी चीज़ का रेवोल्यूशन करोगे तो उसके लिए क्या चीज़ें होती है, प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसेस होता है प्रोसेस भी डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, प्रोसेस एंड इनोवेशन। देन उसके बाद में टेक्नोलॉजी तो होगी, ठीक है, अगर कोई भी आप चीज़ों का एडवांसमेंट करने जा रहे हो डिजिटल फॉर्म में तो उसको क्या होगा, टेक्नोलॉजी तो उसमें एडवांस्ड होगी ही। फिर डेटा और एनालिटिक्स भी आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखो डिजिटल बिजनेस स्ट्रैटेजीज, ठीक है, डिजिटल बिजनेस स्ट्रैटेजीज मतलब एक जो बिजनेस होता है उसको ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए जिससे कि डिजिटल फॉर्म में उसकी सारी चीज़ें जो भी हैं, जितने भी उसके सारे काम है वो सारी चीज़ें किस में हो जाए, डिजिटल फॉर्म में हो जाए, ठीक है। और कस्टमर एंड एज वेल एज उसके जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं सारे लोग क्या करें, डिजिटल चीज़ों का यूज़ करके ही काम करें, ठीक है। सो अभी देखो ये सारी जब चीज़ें मिल जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस 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 देन इक्वल्स टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो इसको पहले हटाते हैं। So here you can see here the digital revolution is something also called the third industrial revolution. Why? Because एक तरीके से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था दोस्तों, इंडस्ट्रियल चीज़ों को लाइक बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो भी हो रही थी वो चीज़ें आ रही थी। जैसे कि अगर बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, और भी बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ मीन्स इन्वेंशन हुआ था, जिससे कि क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, 2 बार। फिर यहाँ पर देखो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि सारी जितनी भी कंपनियां वो अपने आप को किसमें उतार दें, डिजिटल फॉर्म में उतार दें, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टीजमेंट कर दें वाया डिजिटल फॉर्म, ठीक है, वो यूट्यूब का यूज़ करती हैं, वो सोशल मीडियाज़ के थ्रू को यूज़ करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं सोशल मीडिया के अलावा, ईमेल्स का और जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो लोग डिजिटल बेस से अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करती हैं, या फिर कस्टमर को भी इंगेज करती हैं और साथ ही साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को भी इंगेज करती है कि वो डिजिटल फॉर्म में बात करें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि फिजिकल फॉर्म में जिस तरीके से हम लोग पुराने तरीके से कपड़े परचेज करने के लिए जाते थे, तो अभी हम क्या करते हैं, अपने घर से ऑर्डर कर देते हो, हमारे घर पे क्या आ जाता है, हमारे कपड़े वगैरह जो भी होते हैं हम जिसको बुक करते हैं वो आ जाते हैं। सो नाउ अभी क्या है, उसके बाद में यहाँ पर देखो द डेवलपमेंट एंड द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टार्टेड विद वन फंडामेंटल आइडिया दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, ठीक है। सो ये जो भी पूरा प्रोसेस है, अगर आप एक सारी चीज़ों को देखो कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो किसका, उसका जो बेस क्या है, फंडामेंटल क्या है, उसका बेस क्या है, दैट इज इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगा, सो विदाउट यूजिंग द इंटरनेट वी कैन नॉट एंसर एनीथिंग एल्स, है ना, कि यू कैन जस्ट हैव कॉमन सेंस योर ओन, कि आप बिना इंटरनेट के कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, है ना। सो दिस इज़ द पावर ऑफ इंटरनेट। एंड नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से कौन कौन सी ईयर में कैसे डिजिटल रेवोल्यूशन आया। तो ये भी क्वेश्चन में आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि 1947 से स्टार्ट हुआ था, 1979 में तक क्या चलता था, जो भी जितने भी गवर्नमेंट्स और जितने भी मिलिट्री के जितने भी यानी कि आपके जितने भी उस तरीके के जो भी आर्मी के लोग थे या फिर गवर्नमेंट थे, वही सारे ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स का यूज़ करते थे 1950 से 1960 तक की, ठीक है। फिर उसके बाद में 1980s आते तक के जो फर्स्ट सेल फोन था वो क्या हुआ था, हमारे पास में इंट्रोड्यूस हुआ था इस डिकेड के अंदर। नाउ जब हमारे पास में फर्स्ट सेल फोन, छोटा सा फ़ोन जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ, तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, ठीक है। लोगों को मतलब थोड़ा सा अवेयर होने लगे थे, ठीक है। सेल फोन का मतलब भाई जो छोटा वाला फ़ोन, यानी जिसमें जो वायर होता है वो तो पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका था, बट हमारे पास में अब क्या आया था, सेल फोन आया था। 1990s टू 1992 के बीच में क्या होता है, ये क्या हुआ था दोस्तों, इंटरनेट का यहाँ पर से हमको इंटरनेट का एक तरीके से क्या हुआ था, इंटरनेट हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे कि जो बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ी क्रांति एक तरीके की आ गई थी इंटरनेट के यूज़ के कारण, इंट्रोडक्शन के कारण। तो यहाँ पर 1996 में जो इंटरनेट था वो एक तरीके से नॉर्मल पार्ट बन चुका था बिजनेस के ऑपरेशंस का, ठीक है। विदाउट यूजिंग द इंटरनेट दे कैन नॉट ऑपरेट डू देयर बिजनेस टास्क और बिजनेस ऑपरेशंस एंड ऑल, हाँ। सो बाय द लेट 1990s द इंटरनेट बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडेज लाइफ। सो दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो
इंटरनेट की वजह से सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होने लगी थी वो बहुत ज़्यादा चेंज आने लगा था, ठीक है। उसके बाद में अभी देखो 2000 आते आते तक की इस डिकेड के अंदर जो डिजिटल रेवोल्यूशन हैज़ बिगन टू स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स जो आज के समय में जो 2000 आते समय तक क्या हुआ था दोस्तों, ये डिजिटल रेवोल्यूशन क्यों अपने पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी हर एक की लाइफ का तो हिस्सा नहीं बना था, बट जितने भी डेली लाइफ के लोग थे, ठीक है, वो सभी लोग मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करने लगे थे, ठीक है, वो कॉमनली सीन एंड द नंबर्स ऑफ इंटरनेट यूज़र कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है। उतने ज़्यादा लोग नहीं आए थे, ठीक है, आपको भी याद होगा तो 2000 आते आते तक कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके से इंगेज नहीं हुए थे, इंटरनेट का यूज़ नहीं करते थे। बट 2010 आते आते तक की क्या होने लगा था, इंटरनेट कनेक्शन सभी लोगों मतलब कॉमन सिटीज़ और कॉमन कंट्रीज़ तक की सभी जगहों पर अवेलेबल हो गई थी। अब यानी कि कॉमन लोगों का भी हिस्सा बनने लगे। सो द इंटरनेट कनेक्शन बिटवीन इंटरनेट वेबसाइट एंड द मोबाइल गैजेट्स हैज बीन स्टैंडर्ड इन द कम्युनिकेशन। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास में डिजिटल जो भी छोटा सा फ़ोन होता था, सेल फ़ोन होता था, उसको थोड़ा सा बड़ा करके क्या हुआ, इसके अंदर इंटरनेट का भी यूज़ किया जाने लगा। सो इन दोनों का एक तरीके से सिंक कर दिया गया, मोबाइल फ़ोन को और इंटरनेट को, जिससे कि सबसे बड़ी क्रांति आ गई एक तरीके से। आप देखोगे तो उसके यूज़ से आप बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से करने लगे, ठीक है। और अभी आपकी सिचुएशन ये हमारी आपकी ये है कि विदाउट यूजिंग इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, वॉट एवर इट इज़, कि हम 2 घंटे भी नहीं बिता सकते हैं ना, देखा जाए तो 2-4 घंटे भी नहीं बिता सकते। सो एंड डे बाय डे इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी आर बिकम अ वेरी कॉमन। सो ये क्या होने लगा, बहुत ही कॉमन होने लगा। सो यही है डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन एक्चुअल में था क्या, इसकी कुछ एक स्टेप्स यहाँ पर मैंने बताई कि कौन कौन से ईयर में किस तरीके से देखा जाने लगा, और यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो यू शुड बी इन सारी चीज़ों को आपको याद करना चाहिए और सारी चीज़ों को देखना चाहिए एक बार, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कदार पूछा जाता है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? ओके, तो आज के लिए उसको इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। और वीडियो पसंद आया उसको भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।